श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हम सभी जानते हैं कि पूज्य गुरु जी के सुपुत्र श्री राघव मिश्रा जी की श्री महाप्राण कथा सीहोर कुरुक्षेत्र में हो रही है, जो कि 5 विशेष महाप्राण कथा है। पूज्य गुरु जी के पुत्र अभी 15 वर्ष की आयु है और उनसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हो गई हैं, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से बताई जा रही हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अभी वो छोटे हैं और गलती होना स्वाभाविक ही है, लेकिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। छोटी सी लाइन भजन की अपन सब गुनगुनाएं। आए, उन्होंने अपने आप में एक वो है, वहाँ पर एक माता जी आई थी। गुरु जी कहते हैं कि इन माता जी के जो बच्चा था वो गुरु जी बड़े हंसते और मुस्कुराते कहे कि ये तो राघव की तरह दिख रहा है। अतः राघव जी जैसे ही दिख रहा है, क्योंकि यह थोड़ा सा राघव जैसा ही है। हेल्दी है कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा मोटे ताजे हैं। गुरु जी ने उन्हें गोद में लिया और कहा कि जो भी इनकी माँ है वह सामने ही खड़ी थी। उनके बच्चे कई वर्षों तक जो है घर में खत्म हो रहे थे, यानी कि विकसित नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कंकर शंकर की धरा में आकर सीहोर कुरुक्षेत्र धाम आकर शंकर पूजन किया और कथा सुनी। उसके बाद में जो है उनकी ये संतान हुई है। उसमें भी थोड़ा दिक्कत थी। उसके बाद रीढ़ की हड्डी बन नहीं पा रही थी। पूर्ण रूप से डॉक्टर की कह रहे थे कि यह अविकसित बच्चा है, किसी न किसी स्वरूप में विकसित नहीं हो पाएगा। परंतु श्री महापुराण कथा के अनुसार वो भक्ति थी और उन्होंने नियमित महादेव की पूजन अर्चना की और एक सुंदर गुण था, जिस कारण से डॉक्टर भी इस बात से हैरान हो गए कि यह बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आज जो है गुरु जी के समक्ष वह धन्यवाद देने आई थी। गुरु जी ने उन्हें एक बेलपत्र प्रसाद में दी। ये बात अपने आप में एक अद्भुत है। ऐसे चमत्कार हुए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस बात को आप गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल चैनल में एक फुटेज जारी हुआ है, उसमें जो है पूर्ण रूप से सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गुरु जी ने आप प्रथम बात बताई। साथ ही गुरुजी ने यह मोबाइल की लत भी बात कही। गुरुजी कहते हैं कि जो मोबाइल की लत है वह पति पत्नी बच्चे और माता पिता के रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सीमा तक मोबाइल को देखना, उसे चलाना, उसका प्रयोग करना सही है। अति किसी चीज की बुरी होती है। गुरुजी स्पष्ट रूप से कहते हैं, बातों बातों में समझाते हैं। गुरुजी ने आज की कथा में यह भी एक विशेष जानकारी अपने आप में सबको बताई है कि मासिक शिवरात्रि और सोमवार वैशाख महीने का जो चमत्कारी उपाय है, उस दिन अपने आप में अद्भुत बात हो रही है। इस दिन से ही जो महाराष्ट्र की पावन धरा में 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुबह के समय में कथा शिव महाप्राण 1 माह के विश्राम के बाद गुरु जी की नए सिरे से शुरू होगी। ये कथा आस्था टीवी, गुरु जी के यूट्यूब और फेसबुक पर आप लाइव देखी जा सकती है। सोमवार से मासिक शिवरात्रि, वैशाख माह है और गुरु जी के प्रथम दिन की कथा है। तो ये चमत्कार से कम नहीं है। आप लोग कितने उत्साहित हैं पूज्य गुरु जी की कथा सुनने के लिए? और आप लोग यदि परतवाड़ा महाराष्ट्र में कथा सुनने जा रहे हैं या फिर आप कुरुक्षेत्र धाम में राघव जी मिश्रा जी की कथा सुनने जा रहे हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। गुरु जी ने कहा है कि वही परिवार की गादी मुझे भी प्राप्त होती है, जहाँ प्रथम बार जो है यहाँ कथी बाची जा रही है। चिरंजीवी सुपुत्र जो आज परिवार के सदस्य हैं और वो आज इस गादी पर बैठे हुए हैं और श्री महाप्राण कथा वाच रहे हैं, अपने आप में एक अद्भुत और विशेष है। इस तरह से आज की संक्षिप्त और पूर्ण जानकारी सत्य पर आधारित है। हमने आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से गुरुजी के द्वारा बताई गई जानकारी आपको प्राप्त करवाई है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।